आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। आप 2-3 लाइन्स पढ़ते हैं और 2-3 लाइन्स पढ़ने के बाद आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि आपने जो भी लाइन्स पढ़ी, जो भी वर्ड्स पढ़े, आपको तो कुछ समझ नहीं आया। आपका दिमाग उस वक़्त कहीं और था। आप फिर दोबारा पढ़ते हैं और दोबारा ही सेम चीज़ घटित होती है। और ये सिर्फ़ पढ़ाई में नहीं होता, ये किसी भी काम में हो सकता है। हम किसी भी काम को लेकर के क्वांटिटी ऑफ टाइम तो दे रहे हैं, बट क्या हम उस काम को लेकर के क्वालिटी दे पा रहे हैं? मतलब क्या हम फ़ोकस दे पा रहे हैं? देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो बेसिकली आप 3 ज़ोन्स में होते हैं। जो पहली ज़ोन है, उसमें आपका दिमाग कहीं और होता है, पास्ट में, फ्यूचर में, कहीं भी हो सकता है और इवन वो आपको पता भी रहता है कि आपका दिमाग कहीं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने किताब रखी हुई है, बट आपका दिमाग उस वक़्त कहीं और है। ऐसे ही ज़ोन 2 में हमारा दिमाग पढ़ाई में होता है, काम में होता है, लेकिन बीच-बीच में फ्लक्चुएट करता है। जैसे पढ़ते-पढ़ते आपका दिमाग पास्ट में चला गया, किसी फैंटेसी में चला गया, किसी फ्यूचर के थॉट में चला गया या फिर बीच में ही मल्टीटास्किंग में लग गया। और ज़ोन 3 में आपका दिमाग पूरी तरीके से फ़ोकस्ड होता है उस स्पेसिफ़िक काम को लेकर के। आपको पता है आप वो काम कर रहे हैं और आपका फ़ोकस भी उधर पूरी तरीके से स्थापित है। हम में से ज़्यादातर लोग यहाँ ज़ोन 3 में रहते हैं। हम ज़्यादातर स्यूडो वर्क में उलझे रहते हैं, मतलब हम पढ़ने बैठे, हम कोई काम करने बैठे और काम करते-करते मेरा मन थॉट्स में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। हम काम तो शुरू कर देते हैं, काम शुरू करने के बाद अगर हल्का-सा भी डिस्कम्फ़र्ट या फिर बोरियत वाली इम्पल्स हमें फ़ील होती है, तो हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है, फ़ोन में, थॉट्स में, पास्ट, फ्यूचर, फैंटेसी कहीं भी। और उसके बाद हमें एक टेम्परेरी रिलीफ़ जैसा तो फ़ील होता है कि मुझे एक हल्का-सा अच्छा महसूस हुआ, बट जैसे ही मुझे होश आता है कि मैं तो ये काम कर रहा था, मुझे गिल्ट महसूस होता है। गिल्ट महसूस होने के बाद मैं वापस दोबारा काम शुरू करता हूँ और इसी लूप में वापस फँस जाता हूँ। इस लूप के बीच कुछ अलग घटित होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जब आपने काम करना शुरू किया और आपको डिस्कम्फ़र्टेबल या फिर बोरियत वाली इम्पल्स आई, तो यहाँ पर एक न्यूरो शॉर्टकट उत्पन्न हो जाता है। न्यूरो शॉर्टकट का मतलब है, आपने पास्ट में कई बार अपने ब्रेन को ऐसा ही ट्रेन किया है, याद करिए। न्यूरो शॉर्टकट किस चीज़ का? आपको जैसे ही एक इम्पल्स फ़ील हुई, बोरियत की या फिर आपको इम्पल्स फ़ील हुआ डिस्कम्फ़र्ट की, तो आपका मन उस टास्क से हट गया। अक्सर ऐसे न्यूरो शॉर्टकट बार-बार प्रैक्टिस कर कर के, आदत बन करके एक हमारे न्यूरोलॉजिकल हैबिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कहीं न कहीं हमें एडिक्शन है कांस्टेंट इमीडिएट स्टिमुलेशन का, मतलब कोई ऐसी स्टिमुलेशन जो हमें बोरियत से बाहर निकाले। बार-बार हमने अपने ब्रेन को पास्ट में ज़रूर ट्रेन किया है। हमने किस तरीके से ट्रेन किया है कि हल्की-सी भी बोरियत की इम्पल्स आए, मैं जानबूझ करके उस काम से अपने आप को हटा लेता हूँ। अब वो बार-बार ट्रेन होकर के ब्रेन एक न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट में कन्वर्ट हो गया है। अब वो कैसे ट्रेन हुआ है, हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो मन इस डिकेड में घबराने लग गया है, वो घबराने लग गया है बोरियत से, खालीपन से। क्योंकि हमारे पास आजकल अपने आसपास इतने डिवाइसेज़ हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि हम कभी खाली नहीं बैठ पाते। हमारे पास नवीनता है, नवीनता का मतलब है हमारे पास नोवेलिटी है, नवीनता है, नयापन है। हम जहाँ आसपास देखें कुछ ना कुछ नया है। हमारे फ़ोन्स में हमारे पास नई-नई रील्स हैं, नई-नई वीडियोज़ हैं। तो हमारा अब मन घबराने लग गया है बोरियत से। अगर हमने वो बोर्डम एम्ब्रेस करना सीख लिया, एक्सेप्ट करना सीख लिया, तो जब भी आप किसी भी काम को करने बैठेंगे और आपको बोर्डम वाली इम्पल्सेस मिलती हैं बाहरी रूप से, तो आपका वहाँ से न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट कटने लग जाएगा। मतलब अब आप वहाँ से बचोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, अवॉइड नहीं करोगे, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है विद प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस हमें क्या करनी होती है, हमें बोर्डम को एक्सेप्ट करने के लिए हमें अपने ब्रेन को दोबारा रीट्रेन करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पर हमने एक प्रैक्टिस की, किस चीज़ की? कि एक इम्पल्स आई बोरियत वाली और हमने अपना दिमाग वहाँ से हटा लिया। अब हम उसे उल्टा करेंगे, अनट्रेन करेंगे। मतलब हम अब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है, अब हमें अपने ब्रेन को अनट्रेन करना है। पास्ट में जहाँ हमने अपने ब्रेन को ट्रेन किया कि जब भी कोई बोरियत की इम्पल्स आई, मेरा मन पास्ट में, फ्यूचर में चला गया।
प्रेजेंट से हट के, बिकॉज प्रेजेंट में वो अनकंफर्टेबलनेस है या फिर वो बोरियत है। अब हम अपने ब्रेन को वापस ट्रेन करेंगे किस चीज़ के लिए? प्रेजेंट में रहने के लिए। और ये अलग अलग प्रक्रियाओं से, प्रोसेसेस से हम कर सकते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है, अच्छा, ये तीन तरीके से आप इसे कर सकते हो। एक तो क्लासिक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। आप किसी भी एक जगह बैठ जाइए, या आप किसी भी एक जगह बैठ जाइए, क्रॉस लेग्स करके बैठ जाइए, फिर चेयर पर बैठ जाइए। पीठ सीधी करनी है। पीठ सीधी इसलिए रखते हैं बिकॉज जब पीठ सीधी हम रखने का प्रयास करते हैं ना, तो हमें अपनी बॉडी में अनकंफर्टेबलनेस थोड़ी फील होती है। उसकी वजह से ध्यान एकाग्र करने में, कंसंट्रेट फोकस बनाने में आसानी मिलती है। वरना तो हमारा मन हमारे अंदर नींद जैसा फीलिंग उत्पन्न कर देगा। अब हमें क्या करना है? पीठ सीधी करके बैठने के बाद हमें एक प्रॉप चुनना है। हम अक्सर ब्रीदिंग को एक प्रॉप की तरह यूज करते हैं। ब्रीदिंग का मतलब है सांसों की वजह से जो आपके नॉस्ट्रिल्स में जो भी सेंसेशंस होती हैं, नाक के ऊपरी भाग से लेकर के ऊपर वाले होंठ तक, उसको हमें ऑब्जर्व करना है बस। जो भी फीलिंग, जो भी सेंसेशन हो रही है स्किन पर, अच्छा, कोई भी जजमेंट नहीं करनी कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बिकॉज़ उससे कंडीशनिंग बैठ जाएगी। अगर उस जजमेंट से चिपकाव बैठ गया, तो अगली बार आप वैसी ही फीलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और जैसी एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, ध्यान घटित नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने फ़ोकस यहाँ पर लगाने का प्रयास किया, साँसों पर, सेंसेशंस पर। स्वाभाविकता मन पुरानी आदतों की वजह से, न्यूरल शॉर्टकट्स की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से वापस पास्ट में, फ्यूचर में जाएगा, बिकॉज़ उसे बोरियत जैसा एहसास हो रहा है। जैसे उसे इम्पल्स इम्पल्स मिलेगी बोरियत की, वो वापस पास्ट में, फ्यूचर में निकलेगा। बट जैसे ही आपको ये एहसास हो जाए कि मेरा मन निकल गया पास्ट में, फ्यूचर में, आपको खींच करके तुरंत वापस उसे प्रॉपर ले आना है, ब्रीदिंग पर, सेंसेशंस पर ले आना है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ये एहसास हो गया कि मेरा मन पास्ट में, फ्यूचर में निकल गया है, बट आप फिर भी जानबूझ करके उसे लेकर के नहीं आ रहे, बिकॉज़ आपको अच्छा लग रहा है वो एहसास, पास्ट में रहना, फ्यूचर में रहना, तो आप अपने ब्रेन को फिर से अनट्रेन कर रहे हैं, और ये हमें नहीं करना। क्योंकि एक तरफ तो हम उसे सिखा रहे हैं प्रेज़ेंट में रहना, और एक तरफ हम उसे अनट्रेन भी कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है बेसिकली। दूसरा माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड माइंडफुलनेस। इसमें हमें थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप वॉक पर निकल गए, और जब आप वॉक पर निकल गए, तो आपने अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम भी रख ली। प्रॉब्लम का अर्थ है कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको अब सॉल्व करनी है चलते चलते। सॉल्व करने की प्रक्रिया में अगर आपका मन किसी और थॉट पर जाता है, तो आपको खींच करके उसे वापस उस प्रॉब्लम पर या सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग पर लेकर के आना है। ध्यान रहे, ये भी बिल्कुल आपकी क्लासिक माइंडफुलनेस की तरह है। एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, दैट इज योर स्टडिंग माइंडफुलनेस। स्टडिंग माइंडफुलनेस में क्या करना है, ये सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब भी पढ़ने बैठो, और खासकर आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, या फिर इवन किसी भी काम को करने के लिए आप बैठो, तो आपको ये होश में रहना है, आपको खुद से कमिट करना है कि अब मैं यहाँ पर अपना पूरा फोकस पढ़ाई को देने वाला हूँ। अगर मेरा मन किसी और थॉट पर जाता है, और जैसे ही मुझे एहसास हो जाए कि मैं कहीं और चला गया हूँ, तो मुझे खींच करके वापस अपने आप को पढ़ाई पर लेकर के आना है। इसी प्रक्रिया को सपोर्ट करने वाला है क्लासिक माइंडफुलनेस, प्रॉब्लम बेस्ड माइंडफुलनेस। और ये आदत, ये ट्रेनिंग आपको प्रेजेंट में रहने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली है। देखिए, बोर्डम को एम्ब्रेस करना हमने सीख लिया। बोर्डम से भागना नहीं, उसे एक्सेप्ट करना है। उसके बाद प्रयास करें कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो एक समय पर एक काम, अगर आपने उसमें क्वालिटी डालनी है, आपने उसमें फ़ोकस डालना है। बिकॉज़ जब हमारा दिमाग मल्टी फ़ोकस्ड होता है, अच्छा, मल्टी फ़ोकस्ड कैसे होगा? आपने काम करना शुरू किया, आपको अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ, या फिर बोरियत की इम्पल्स आई, तो आप क्या करेंगे? किसी और दूसरे काम में लग जाएँगे, ये सोच कर के कि मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? बट एक्चुअली रीज़न ये था कि वो बोरियत की इम्पल्स आई है, इसलिए आप दूसरे काम में उलझ गए।
इससे क्या होता है, अटेंशन रेजिड्यू रह जाता है, मतलब आपका दिमाग पहले जिस काम में था टास्क ए में, उसके कुछ थॉट्स आपके, जब आप टास्क बी में उलझ जाओगे उसके कुछ थॉट्स चलेंगे, टास्क ए के कुछ थॉट्स टास्क बी में आकर के सबकॉन्शियसली आपके अंदर चलेंगे, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से फोकस टास्क बी पर नहीं कर पाओगे। एक रिचुअल बनाना होता है। रिचुअल का मतलब है, देखिए एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में, दैट इज पोजीशन प्लेस एंड टाइम, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन प्लेस एंड टाइम। इसका अर्थ ऐसे है कि मान लीजिए आपको अपने अंदर किसी काम के प्रति फोकस डेवलप करना है और वो काम आप रोज ही करते हो, तो आपको उस काम के प्रति एक स्पेसिफिक प्लेस डिनोट करनी होगी, एक स्पेसिफिक टाइम डिनोट करना होगा और एक स्पेसिफिक पोजीशन। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको रोज किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको 3 घंटे पढ़ना है रोज, तो आपको वो टाइम फ्रेम करना पड़ेगा कि 3 घंटे कब, कितने बजे, 9 से 12 या फिर 3 से 6, और फिर आपको उसी स्पेसिफिक टाइम में बैठना है। आपको स्पेसिफिक पोजीशन डिनोट करनी होगी, मतलब चेयर पर बैठना है या बेड पर लेट करके पढ़ना है। अब आप कभी बेड पर लेट करके पढ़ रहे हो, कभी चेयर पर, ऐसा नहीं चलने वाला है। हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चेयर पर बैठने की पोजीशन डिनोट कर ली, कंफर्म कर लिया। तीसरा, आपने वो स्पेसिफिक प्लेस कि आपको घर के अंदर किस कमरे में बैठ कर के पढ़ना है, कौन सी जगह होगी। आपने अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी डिसाइड कर लेने हैं कि उस मोमेंट पे मेरे आसपास क्या क्या चीज़ें रखी होंगी। हमने जो पिछली वीडियोस में फ्रिक्शन की बात की थी, वहाँ भी हमने फ्रिक्शन हटा देना है, हमने वहाँ पे सपोर्टिंग सिस्टम लाना है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात भी है। अब मान लीजिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका जो मैं फाइनल अपना टेस्ट देने वाला हूँ, मान लीजिए मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, और जो मेंस का मैं फाइनल टेस्ट देने वाला हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वो शुरू होने वाला है 9 या 10 बजे। अब मुझे रोज इतने ही टाइम पे पढ़ाई शुरू करनी होगी। वो स्पेसिफिकली होने वाला है चेयर और टेबल पर, तो मुझे चेयर और टेबल पर ही बैठ करके पढ़ना है, मुझे फिर बेड पर नहीं पढ़ना। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक स्विमिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस करनी है, और वो जो स्विमिंग कंपटीशन है वो होने वाला है एक नदी में, स्विमिंग पूल में नहीं होगा, नदी में होगा। बट मैं प्रैक्टिस स्विमिंग पूल में कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस शाम को कर रहा हूँ, बट वो होने वाला है सुबह। तो जो बच्चे, जो कैंडिडेट्स स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस ना करके नदी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और और वो सुबह घटित होने वाला है, तो वो सुबह ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में मैं कहीं ना कहीं पिछड़ जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ पा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस रिचुअल बनाने से पहले कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने होते हैं कि मैं कहाँ बैठ करके वो काम करने वाला हूँ, किस कमरे में, किस स्पेसिफिक जगह पर, मैं कितनी देर उस काम को करूंगा। वैसे स्टडीज ये कहती हैं कि आप 60 मिनट से लेकर के 90 मिनट्स तक एक हाईली फोकस्ड काम कर सकते हैं, बट आप 25 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे मेरे आसपास जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे सपोर्ट करने वाले हैं फोकस बढ़ाने के लिए उस काम में, जो मुझे बार बार याद दिलाएंगे कि तेरा फोकस पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्पेसिफिक आपकी फेवरेट क्लॉक या कुछ भी ऑब्जेक्ट। रूल्स क्या होंगे उस रिचुअल्स के, आपको एक स्पेसिफिक रूल्स बनाने होंगे उस रिचुअल को लेकर के, जिसमें एक सबसे बड़ा रूल तो यही होगा, रूल ऑफ माइंडफुलनेस स्टडीइंग, कि अगर मेरा मन किसी और थॉट पर जाता है और मुझे रियलाइज होता है, तो मुझे खींच करके वापस अपने मन को उस काम पर लेकर के आना है। ब्रेन को ट्रेन करने में समय लगता है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस होती है, बट आप इस चीज को कर पाएंगे। अभी तक गलत तरीके से ट्रेन हुआ है, आगे भी समझेंगे वो और ज्यादा गलत कैसे ट्रेन हुआ है। आपका फोन कहाँ रहेगा उस वक्त, आपका फ़ोन उस वक़्त किधर रहेगा? देखिए, जो मैं बार-बार आपसे बात कर रहा हूँ कि आपका दिमाग गलत तरीके से ट्रेन हुआ है, उसका सबसे बड़ा योगदान है सोशल मीडिया का, आपके फ़ोन का, आपके इंस्टाग्राम रील्स का, शॉर्ट्स का। जब आप रील्स या फिर शॉर्ट्स देखते हैं, तो आप सिर्फ़ 2 मिनट, 1.5 मिनट उधर फ़ोकस करते हैं। जैसे ही आपको एक इम्पल्स आती है बोरियत की, आप उसे चेंज कर देते हैं। मतलब कहीं न कहीं आपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है, सिर्फ़ 1.5 से 2 मिनट फोकस के लिए। और इवन तब अगर आपकी कोई बोर्डम वाली वहाँ से इम्पल्स आ गई, तो आप उसे चेंज कर दो। अब मैं किसी लेक्चर में बैठा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, मुझे एक बोरियत वाली इम्पल्स आई, मेरा दिमाग कहीं और,
मेरा मन किसी पास्ट के थॉट में, फ्यूचर के थॉट में, उस वक़्त मैं जगह छोड़ के नहीं जा सकता, बट कहीं न कहीं मेरा मन अपने आप ही उस जगह को छोड़ देगा। तो इस वजह से हमारा जो सबसे बड़ा योगदान है फ़ोन का, उसको हमें उस समय के लिए कुछ ऐसी जगह पर रखना है या किसी को दे देना है, हैंडओवर कर देना है, वो आपके ऊपर है आप उस फ़ोन का क्या करेंगे, जिससे कि वो एक डिस्टर्बेंस पैदा ना करे। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया फ़ास्ट या फिर एक तरीके से सोशल मीडिया डिटॉक्स भी कर सकते हैं, 20 दिन के लिए आप ये कर सकते हैं। जब आप ये सोशल मीडिया डिटॉक्स करेंगे, तो हर शाम को आपको एक फीडबैक देना है। फीडबैक देने का मतलब है, आपको खुद को ये देखना है कि आज मेरा दिन कैसा गया बिना सोशल मीडिया के। क्या मुझे अच्छा महसूस हो रहा है या फिर मेरी लाइफ से कुछ घट गया? जब आप रोज़ ये फीडबैक देंगे ना खुद को, तो आपको खुद से रियलाइज़ होगा, बिकॉज़ ब्रेन प्रूफ देखता है। अब आपको एविडेंस प्रूफ दिख रहा है, तो ब्रेन अपने आप आदत बदलने का प्रयास करेगा। वो देखेगा सोशल मीडिया चलाने से एक्चुअली कुछ ख़ास मेरे को प्रभाव मिल नहीं रहा, बल्कि मुझे बिना सोशल मीडिया के अच्छा महसूस हो रहा है। तो धीरे-धीरे ब्रेन अपनी आदत खत्म कर देगा और ये सोशल मीडिया डिटॉक्स काम आएगा। सोशल मीडिया में भी जहाँ से प्रॉफ़िट मिलता है, उतना ही कंटेंट हम रख सकते हैं। ये आप डिसाइड करिए कि आपको प्रॉफ़िट मिल कहाँ से रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप था, दैट इज़ सोशल मीडिया को मैनेज करना। राइट? वो यहीं पर हमारे बीच में आ जाता है। इसके बाद हम समझते हैं ये ब्रेन डंप क्या है? देखिए, जब भी आप प्रक्रिया करने बैठते हैं, जब आप वो रिचुअल फ़ॉलो करना बैठते हैं जो आपने अपने लिए बनाया है, जिसमें आप हाई क्वालिटी वर्क, हाइली फ़ोकस्ड काम करने वाले हैं, उसको तो आपको शेड्यूल कर लेना है। बट जो काम है, जो एंटरटेनिंग काम है, जहाँ पे फ़ोकस की ख़ास ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मली हमारे एंटरटेनिंग या फिर कभी-कभी हम सोशल मीडिया डिटॉक्स नहीं कर पा रहे, तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मोबाइल फ़ोन के लिए कुछ समय शेड्यूल करेंगे। थोड़ा उल्टा काम कर रहे हैं बट एक्चुअली वर्क करता है। मैं शेड्यूल कर लूँगा अपने पूरे दिन के अंत के लिए, जैसे मैंने शाम का 1 घंटा या आधा घंटा चुन लिया, वो सब काम करने के लिए जो मुझे एंटरटेनिंग लग रहा है, मोबाइल फ़ोन या फिर जहाँ पे मेरे को ख़ास फ़ोकस की ज़रूरत नहीं हो रही है। क्योंकि ये मेरे बात ब्रेन को बार-बार रिमाइंड दिलाता रहेगा कि वो स्पेसिफिक टाइम मैंने डिनोट कर रखा है, तो वो आगे मेरे को मिलने वाला है। अभी मुझे पूरी तरीके से फ़ोकस प्रेज़ेंट मोमेंट पे या फिर इस काम को देना है जो मैं कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये जो ब्रेन डंप है, ये बेसिकली क्या है, जब आप वो काम करने बैठोगे और काम करते-करते आपके दिमाग में कोई पुराना बचा हुआ थॉट, रेज़िड्यू थॉट चल रहा है, पुरानी किसी चीज़ का कि अरे उसने मेरे से ऐसा कहा, मुझे उसका रिप्लाई भी सोचना है या फिर मुझे ये काम करना है, इसकी प्लानिंग कर लेता हूँ। आएँगे ज़रूर, थॉट्स ऐसे आएँगे। जैसे हम किसी सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं बट किसी पुराने सब्जेक्ट की क्वेरी आ गई, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, अपना काम शुरू करने से पहले भी और बीच-बीच में भी हम उसको डंप कर देंगे। एक छोटे से पेपर पे लिखेंगे, उसका टाइम डिनोट कर देंगे कि मुझे इस बारे में इतने बजे सोचना है, शाम को या बाद में, और उसको मैं फ़ोल्ड करके साइड में रख दूँगा। छोटी-मोटी चीज़ों को तो आप अपने आप हटा सकते हैं, ध्यान वहाँ से हटा कर के, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से हमें परेशान कर रही होती हैं, उसके लिए आप ये थॉट पार्किंग मेथड या फिर ब्रेन डंपिंग यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एक आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर। साइकोलॉजिकल ट्रिगर का मतलब होता है कि आपने अपने आप को एक फ्रेज़ दे दिया। फ्रेज़, अच्छा, फ्रेज़ के साथ आइडेंटिटी भी जुड़ी होनी चाहिए, तो एक बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। आइडेंटिटी की हमने पहले भी बात की हुई है। आइडेंटिटी, पॉजिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे को अपनी क्वालिटी किसमें निखारनी है, अपनी पढ़ाई में क्वालिटी अच्छी करनी है, जो मैं पढ़ने बैठता हूँ तो उसमें मेरा फ़ोकस बढ़े, बीच-बीच में लैप्सेस ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक आइडेंटिटी बना सकता हूँ अपनी, पॉजिटिव आइडेंटिटी, जैसे कि मैं एक स्टूडियस इंसान हूँ और उसके साथ-साथ मैंने एक ट्रिगर दे दिया, एक फ्रेज़ दे दिया, शटडाउन फ्रेज़ जिसे हम कहते हैं कि अब मैं एक हाई क्वालिटी वाला काम शुरू करने वाला हूँ। फ्रेज़ जैसे नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय माइंडफुल स्टडी सेशन, और उसके साथ-साथ आपने ये भी लिख दिया व्हिच इज़ गोइंग टू हेल्प मी टू बिकम अ स्टूडियस पर्सनैलिटी। मतलब आपने इसमें पॉजिटिव आइडेंटिटी भी और आपने इसमें अपना फ्रेज़ भी ऐड कर लिया। इस तरीके से आप कुछ अपने, ये तो मैंने अभी ऑन द स्पॉट फ्रेज़ बनाया है, ऐसे आप कुछ फ्रेज़ेज़ अपने बना सकते हैं, जो आपको एक ट्रिगर का काम करेंगे। जब आप इसे बार-बार रिपीट करोगे, तो
जैसे मंत्र नहीं होते, मंत्र भी हमें कई बार ट्रिगर देते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर देते हैं, वैसे ही यहाँ पे ये फ्रेजेस आपको साइकोलॉजिकल ट्रिगर देने वाले हैं, जो आपको और ज़्यादा डीप फोकस में, डीप स्टडी में लेकर के जाएँगे या फिर उस काम में और ज़्यादा फोकस बनाने के लिए हेल्प करेंगे। तो बेसिकली देखिए, अब आपने पूरा समझ लिया है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है, सिर्फ़ समझ करके जो भी आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, जो आपको पॉइंट या कंपोनेंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके साथ-साथ अगर कोई भी पीडीएफ इससे रिलेटेड मैं शेयर करूँगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। पिछले वीडियो में भी मैंने अटैच कर दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। इस वीडियो में भी इससे रिलेटेड अगर होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूँगा।